राधा कृष्ण वहीं बसते हैं जहां प्रेम मन में हो। महल को भी छोड़ दे भक्त अगर एक कुटिया वृंदावन में हो। धर्म, आस्था, संस्कार हर भारतीय के जहन में रचा बसा है, तभी तो हम भीड़ में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। यूं तो भारत में कई धर्म नगरी हैं, लेकिन जब बात श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की हो या फिर जहां वो खेले कूदे रास लीलाएं की यानी वृंदावन की हो, तो फिर सब कुछ पीछे छूट जाता है। दिल्ली से 150 और नोएडा से 141 किलोमीटर दूर वृंदावन में यूं तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन रमन रेती स्थित बांके बिहारी मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां आकर न सिर्फ आप भाव विभोर हो जाएंगे, बल्कि इस धरती पर कदम रखने मात्र से आपको एक अलग एहसास होगा। यहाँ पर मांगी गई एक एक मुराद पूरी होती है और इसीलिए हर दिन यहाँ 50,000 के आसपास और वीकेंड पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आज हम आपको वृंदावन के इसी मंदिर के दर्शन कराएंगे, साथ ही यहाँ पर बन रहे विशालकाय कॉरिडोर के बारे में भी बताएंगे। तो देर मत कीजिए, चलिए हमारे साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। राधे राधे। शाम 5 बजे हमने नोएडा से अपना सफर शुरू किया और लगभग 7 बजे तक हम अपनी मंजिल के आसपास थे। पार्किंग में गाड़ी लगाकर हम ई रिक्शा लेकर बांके बिहारी मंदिर की तरफ निकल पड़े। 10 मिनट का सफर मनमोहक रहा। एक एक गली से होकर जब आप गुजरते हैं ना, तो लगता है कि कण कण में श्री कृष्ण का वास है। जैसे जैसे आप बांके बिहारी मंदिर के नजदीक आते जाएंगे, आपको सुखद एहसास होने लगेगा और आप उमंग से लबरेज होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम थे। जूता घर में अपने जूते चप्पल उतारने के बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, हमें बेहद संकीर्ण गलियां दिखी। इतनी संकीर्ण कि बिना किसी से टकराए चल पाना असंभव था। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर तो श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिली। और फिर आप खुद नहीं चलते, बल्कि आपके आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ ही आपको चलवा देती है। हजारों श्रद्धालुओं से भरी खचाखच गली आपको चाट पकौड़ी और पेड़ों की सुगंध के जरिए बांधे रखती है और आप दर्शन करके आने के बाद स्वाद चखेंगे, ये मन में पक्का करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। भारी जद्दोजहद के बाद भीड़ के बीच से निकलते हुए इतना तो समझ आ गया था कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बांके बिहारी कॉरिडोर जायज लगने लगा। एक श्रद्धालु के तौर पर ये सोच सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि जिससे हमने बात की हर उस श्रद्धालु की थी, फिर चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं। हाँ, कुछ व्यापारी पुजारी इस फैसले के खिलाफ नजर आए, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बांके बिहारी जी के दर्शन तो कर लीजिए। तो धक्का मुक्की से गुजरते हुए आखिरकार हम बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। कहते हैं बांके बिहारी की स्वयंभू प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि किसी को भी उनसे प्रेम हो जाए, बस एक नजर मिलने की देर है। और ये नजर बहुत देर तक ना मिलती रहे, इसीलिए बार बार बिहारी जी को पर्दे से ढक दिया जाता है। अगर आप बांके बिहारी मंदिर गए हैं तो आपने ये देखा भी होगा कि आप उनके दर्शन एकटक नहीं कर सकते, और इसके पीछे का रहस्य भी जान लीजिए।
कहा जाता है कि एक राजकुमारी थी जो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन उनका रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और यहाँ से ना जाने की हट पर अड़ गई। जैसे तैसे जबरदस्ती उसके माता पिता उसे ले गए। भक्त की सच्ची श्रद्धा और प्रेम देखकर खुद बांके बिहारी जी उसके साथ चल दिए। बताया जाता है कि बिहारी जी के जाने के बाद सब कुछ सूना सूना हो गया, जिसके बाद वो राजकुमारी खुद उन्हें यहाँ पर छोड़ गई। अब बांके बिहारी फिर किसी भक्त के साथ ना चल दे, इसीलिए बार बार पर्दा किया जाता है। हालांकि इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि क्योंकि बांके बिहारी यहाँ पर बाल रूप में है, तो कहीं उनको किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए भी बार बार पर्दा किया जाता है। यकीन मानिए, जिस वक्त हमारी नजरें बांके बिहारी से मिली, उस वक्त मन बेहद खुश था, दिल में जोश था, आंखों में चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ यही है। वैसे जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण बांके बिहारी के रूप में बैठे हैं। इसका मतलब है कि उनकी प्रतिमा कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप है। इस मंदिर को 1860 में स्वामी हरिदास ने बनवाया था, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वो खुद ब खुद प्रकट हुई है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको बताते चलते हैं। बताया जाता है कि स्वामी हरिदास जब जब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुआ करते थे, तब तब श्री कृष्ण और राधा उन्हें दर्शन दिया करते थे। तो एक बार स्वामी हरिदास के भक्तों ने उनसे कहा कि वो भी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी हरिदास ने ये बात प्रभु को बताई तो श्री कृष्ण ने कहा, अगर आप चाहें तो हम राधा के साथ यहीं पर ठहर सकते हैं। जिसे सुनकर स्वामी हरिदास ने कहा, प्रभु आपको तो मैं किसी भी हाल में रख लूंगा, लेकिन राधा रानी को रखना, उनके आभूषण, उनका रहन सहन, मैं उनको कैसे रख पाऊंगा। स्वामी हरिदास की बात सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। लेकिन जब स्वामी हरिदास ध्यान से जागे तो देखा कि वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा का एक सम्मिलित रूप प्रकट हो चुका है। उसके तुरंत बाद संत हरिदास ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसका पुनर्निर्माण साल 1921 में किया गया था। ये तो रही इतिहास की बात। अब वापस आते हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ, जहाँ पर वैसे तो सब कुछ बहुत उम्दा है, लेकिन अगर यहाँ के संकीर्ण रास्तों के बजाय यहाँ पर कॉरिडोर बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन की गलियों में। मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये है बांके बिहारी का मंदिर। बांके बिहारी कॉरिडोर की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। इसकी चर्चा तब और तेज हो गई जब हाईकोर्ट से भी फैसला आ गया, और फैसला आया है योगी सरकार के पक्ष में, यानी कि ये कॉरिडोर बनकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कुंज संस्कृति में सरकार बदलाव करना चाहती है, उसको बदलना चाहती है, उसको ध्वस्त करना चाहती है, और इसीलिए ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। अब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कहां से कॉरिडोर शुरू होगा, कहां तक जाएगा, इसके क्या फायदे होंगे, कितने लेन में होगा, कितना मंजिला होगा, ये सारी चीजें हम आपको एक एक करके अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद अब बारी है मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की इस योजना को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसी के साथ कहा गया है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार अपने पैसे से इसका निर्माण कराए, मंदिर के बैंक खाते में जमा रुपयों को ना छुआ जाए। इस पर जल्द ही काम शुरू होगा, क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। फिर तो बांके बिहारी लाल की जय हो जाएगी। बहुत पूरा मतलब हमारे लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लगता है कुछ और व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जैसे भीड़ बहुत वो भक्त लोगों को परेशानी होती है, भीड़ भड़का बहुत होती है, बड़े बूढ़े आते हैं, धक्का मुक्की होती है, तो थोड़े उनको परेशानी है, तो इंतजाम अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कॉरिडोर बन रहा है तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ की जो संस्कृति है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको लगता है संस्कृति खत्म? यहाँ के जो भक्त लोग हैं वो कोई नहीं विरोध कर रहा है, केवल यहाँ के दुकानदार लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। बाहर के पब्लिक को तो केवल आराम चाहिए, बस दर्शन करने के लिए आता है, दर्शन करने के लिए बस आता है, उसको दर्शन मिलने चाहिए आराम से। अब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि धक्के लग रहे हैं। जैसे ये तो पुरुष है, एक बार को आदमी फिर भी संभाल जाएगा, एक महिला होने के नाते आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो धक्का मुक्की हुई, बीच में से निकल के बाहर आना पड़ा, मुझे दर्शन करने में भी बहुत दिक्कत हुई।
योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ता हुआ देख खुद मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी काफी खुश नजर आई। रास्ता साफ हो गया तो क्या कहना है, हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसा सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप मानते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन का तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं हमारे मथुरा में, तो ये कॉरिडोर बनने की वजह से और भी अच्छा होगा। सरकार भी खुश, सांसद भी खुश, श्रद्धालु भी खुश, लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारियों को इससे दिक्कत है। उनका कहना है कि सरकार अगर यहाँ का नवीनीकरण करती है तो इससे कुंज गलियों का इतिहास खत्म हो जाएगा। लस्सी पीने के लिए आते हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं है या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या कोई कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कॉरिडोर बना भी रही है तो यहाँ की पौराणिक जो कथा है, यहाँ की कुंज गलियां है, ब्रज को खत्म करना चाह रही है सरकार। खत्म क्यों करना चाह रही है? योगी और मोदी को तो कहा ही जा रहा है कि वो धर्म को आगे बढ़ा। अगर बना देंगे, गलियां खत्म हो जाएंगी, कुंज गलियां, फिर ब्रज का मतलब ही क्या रहेगा यहाँ? आप ही बताइए। इतिहास तो नहीं बदल सकता है, लेकिन कॉरिडोर का मतलब कुंज गलियों को खत्म करना है। आपको किसने कहा? ये सुन रहे हम तो। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये यही लग रहा है मैं तो, कॉरिडोर का मतलब तो कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। इसके विरोध में है कि यहाँ की कुंज गलियों पर कोई भी आंच ना आए, बस। आज का आ रही है, अगर उसका कुछ नवीनीकरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नवीनीकरण करें ना, आराम से शहर का करें, खूब अच्छा करें, लेकिन कुंज गलियों को क्यों तोड़ें? जो यहाँ की पौराणिकता है, जो यहाँ की प्राचीनता है, उन चीजों पर क्यों अटैक कर रहे हैं? जो यहाँ का जो लोग जिस चीज को देखने के लिए आते हैं। हैरान तो यहाँ के पुजारी जी की बातें भी करती हैं, जो ये जानते हुए भी कि कितनी दिक्कतों का सामना करके श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उसके बावजूद कह रही हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। जो कॉरिडोर बन रहा है ये कितना सही और कितना केवल यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ के निवासियों को उजाड़ देना क्या आपकी समझ में उचित है? आज हम सैकड़ों सालों से हमारा परिवार यहाँ रह रहा है और वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से ही है। अगर कुंज गलियाँ ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या है? यहाँ केवल सुविधा के नाम पर और वीआईपीओ का जितना कॉरिडोर में रखा जा रहा है, आम यात्री कहीं पे भी जाता है, यहाँ कॉरिडोर बन गया, वहाँ सिर्फ पैसे खर्च करने वालों के लिए रहेगा। यहाँ भी पैसा खर्च होगा, वही दर्शन कर पाएगा। कहीं भी ले जाओ, सब जगह टिकट का। आज उज्जैन में भी अगर कोई जल चढ़ाना चाहता है अंदर जाके तो उसके 1000, 1200, 1500 रुपये खर्च होते हैं। सिर्फ जनता का शोषण होगा कॉरिडोर के नाम पर और यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। आज इतने पुराने हमारे घर हैं, सब में वृंदावन का एक मूल मंत्र है। शुरू से आदमी आता है वृंदावन, क्योंकि यहाँ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, नीको नाम हरि को, हरिरी मोह लागे वृंदावन नीको। क्योंकि वृंदावन का हर घर मंदिर है, आप उसको तोड़ रहे हो, कितने मंदिरों को तोड़ोगे? मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये पूरा प्रांगण है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं और अंदर तो पैर रखने की जगह नहीं थी। और जब हम लोग अंदर घुसे तो वहां पर भी लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कॉरिडोर बनना जरूरी है। अब इस कॉरिडोर की क्या क्या खासियतें हैं ये मैं आपको बता देती हूँ और ये क्यों जरूरी है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, कॉरिडोर मंदिर और यमुना नदी को जोड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे और कॉरिडोर के जरिए सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे, जो कि अब श्रद्धालु नहीं कर पाते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होगा जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में है। इसके अलावा ये पूरा कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों है। जब हम लोगों ने एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं थी, कहां से लोग घुस रहे हैं, कहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। 2 मंजिला होगा तो एक प्रॉपर पैटर्न बनाया जाएगा, मैनेजमेंट होगा और उम्मीद है कि ये व्यवस्था नहीं होगी जो अब है। आपको यहाँ पर चलने की जरूरत नहीं है, लोग आपको खुद से चला देते हैं और इसी के लिए जरूरत है कि यहाँ पर कॉरिडोर बाहर बनना चाहिए ताकि सड़कों का चौड़ीकरण हो सके, ज्यादा लोग आ सके, आराम से आ सके, व्यवस्था हो सके। और यही वजह है कि सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर यह भी देती चलूं कि हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिए हैं कि इसका निर्माण आप अपने पैसे से करेंगे, मंदिर का चंदा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉरिडोर की कितनी जरूरत है ये आपको यहाँ की तस्वीरें और वीडियो बताने के लिए काफी है। इतनी भीड़ को देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि अगर किसी भी कारण भगदड़ मची तो कितने लोग उस भगदड़ में अपनी जान गंवा सकते हैं। खैर, सरकार कॉरिडोर के साथ साथ अंदर के मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे, इसकी भी सख्त जरूरत है।
कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत बहुत। बाबा तो बुला लेते हैं पर यहाँ के लोग दर्शन नहीं करने देते, क्योंकि व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। मालूम नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। जब वैष्णो देवी संवर गया है, शिरडी संवर गया है, सब जगह पे अच्छा हो गया है, ये क्यों नहीं है? तो इतना बड़ा धाम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूर करना चाहिए इनको, जरूर कुछ सोचना चाहिए कि एक लाइनें हो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। बहुत ही मुश्किल झेलते हैं वो, माँ बाप सिर्फ बच्चों को पकड़ते रहते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं, तो कितनी इच्छा से आते हैं वो, और उनको वो दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते। तो क्या भाव लेके जाते होंगे कि बाबा हमारे नहीं है? बाबा हमारे ही हैं। तो उनके दर्शनों की व्यवस्था प्लीज प्लीज प्लीज, मैं योगी जी से भी कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ठीक करें इसे, ताकि हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार प्रभु से बना रहे। हम इतनी दूर से आए दर्शन करने और अच्छे से करके जाए, उनके आशीर्वाद लेके जाए, ना कि धक्के। मैम ये तो बात अंदर की हुई, बाहर से आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जो कॉरिडोर योगी सरकार बनवा रही है उससे आप कितना फायदा देखती है? फायदा होगा? आशा करती हूँ कि आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि योगी सरकार काम कर रही है। बट अंदर की व्यवस्था पे भी उनके कंट्रोल है। जब अगर भक्तों को तकलीफ होती है तो सरकार बीच में इंटरवीन करती है, राइट्स है सरकार के, तो सरकार को आना चाहिए, इस चीजों को संवारना चाहिए। आज मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है यहाँ पर। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट एनीबॉडी, बट इट्स रियली रिक्वेस्ट टू प्रेस, टू मीडिया एंड टू योगी जी टू प्लीज इसको ठीक करें। इतना सब अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा होना चाहिए। अगली बार आऊं तो बेहतर हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो बेहद संकीर्ण ये गलियां हैं और इसी का चौड़ीकरण होगा अगर यहाँ पर कॉरिडोर बनता है तो, जिसकी परियोजना पास हो गई है, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। थोड़े बहुत व्यापारी यहाँ का भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन अब खासियत क्या होने वाली है कॉरिडोर की, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कॉरिडोर मंदिर और यमुना नदी को जोड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में होता है। अच्छा, इसके अलावा ये पूरा कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मंदिर के दर्शन होने लगेंगे। इसके अलावा जो सामान घर, जूता घर, इसके अलावा प्रसादन, बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगा। ज्यादातर श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान योगी सरकार रखेगी। कॉरिडोर तक जाने के 3 रास्ते होंगे, ये भी आप जान लीजिए। पहला रास्ता जुगल घाट से होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा जादौन पार्किंग से होगा। अब मैं आपको एक एक करके ये भी बात विस्तार से बता देती हूँ कितने मीटर की सड़कें बनेंगी। देखिए, जुगल घाट से जो रास्ता बनेगा उसकी सड़क 25 मीटर चौड़ी होगी, विद्यापीठ चौराहे की सड़क 7 मीटर होगी और जादौन पार्किंग की सड़क 15 मीटर चौड़ी होगी। इस कॉरिडोर से 4 और मंदिर के दर्शन भी किए जा सकेंगे। इनमें मदन मोहन मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, इसके अलावा राधा वल्लभ मंदिर भी शामिल है। बेहद प्राचीन मंदिर है और उनके दर्शन भी आप इस कॉरिडोर से कर सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को 5 एकड़ के दायरे में बनाया जाएगा। कॉरिडोर के जो आजू बाजू के रास्ते होंगे उनका भी चौड़ीकरण होगा। और देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अमूमन एक आंकड़ा निकाला गया है कि अब तक 800 श्रद्धालु, 800 या 1000 श्रद्धालु एक बार में आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त लगभग 5000 श्रद्धालु यहाँ पर एक साथ आ सकेंगे। और निश्चित तौर पर जो व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो आपका भी रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कॉरिडोर यहाँ की जरूरत है, इसे यहाँ के उन व्यापारियों को भी समझना होगा जिनको डर है कि उनकी कब्जा की हुई जमीन पर अब बुलडोजर चलेगा। बांके बिहारी जी की जमीन पर कब्जा किया है तो वो तो इसे वापस लेंगे ही। इसी दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। आप लोग भी एक बार इन्हीं संकीर्ण गलियों से निकलते हुए बांके बिहारी के दर्शन कराइए, ताकि जब कॉरिडोर बनकर तैयार हो तो आप महसूस कर सकें कि आपकी सरकार ने आपके लिए क्या किया है। वृंदावन से कैमरा पर्सन अरुण के साथ नम्रता चौधरी, रोहित पांडे, संगीता त्रिपाठी और उमाकांत उपाध्याय की रिपोर्ट।